54,000 से ज़्यादा रेडियो प्रोग्राम और 19,000 से ज़्यादा स्पॉट्स और जिंगल्स। और बहनों और भाइयों, बहुत सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ एंटरटेनर्स की ओर से हमारे शब्दों के तपस्वी और आचार्य का आप सम्मान। दोस्तों, वो भी क्या दिन थे जब ट्रांजिस्टर को कांधे पर रखकर, कभी बगल में दबाकर तो कभी हाथ में लटकाकर खेत खलिहान में रेडियो सुना जाता, चौपाल लगाकर। सही दिशा ना मिलने की सूरत में, आवाज़ ठीक तरह से ना आने पर रेडियो कभी दाएं तो कभी बाएं तो कभी ऊपर तो कभी नीचे। उस पर आफत ये कि कभी टर टर तो कभी सू सू की सीटी बजती, तो ठीक करने के लिए ट्यूनिंग घुमाया जाता, सिर्फ उस आवाज़ को पाने के लिए जिसका हम लोग एक हफ्ता इंतज़ार करते थे। रेडियो सीलोन पर बजने वाला वो प्रोग्राम जो देहातों में बड़ी मुश्किल से पकड़ता था, हवा का दबाव और रेडियो के आवाज़ में जैसे आँख मिचोली होती, कभी आती कभी जाती। उन्होंने क्या कहा, हमने क्या सुना, प्यास बढ़ती ही जाती। आज के नौजवानों को लगेगा कि हम क्या बके जा रहे हैं, हम किनकी बात कर रहे हैं, पहेली क्या है। तो नौजवानों, पहेली यह है कि आवाज़ के जादूगर कहे जाने वाले और अनाउंसिंग की यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले, जिस तरह दिलीप कुमार एक्टिंग की यूनिवर्सिटी कहे जाते हैं, ठीक उसी तरह के लीजेंडरी अनाउंसर अमीन सयानी अब हमारे और आपके बीच नहीं रहे, जिनके रेडियो पर आते ही इंट्रो इस तरह होता था। बहनों और भाइयों, मैं आपका साथी अमीन सयानी बोल रहा हूँ और बड़ी खुशी हुई। हेलो बहनों और भाइयों, आज आपके इस रेडियो दोस्त अमीन सयानी का दिल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि प्रोग्राम का आगाज़ अमीन सयानी अक्सर बहनों और भाइयों के साथ शुरू किया करते थे। उनका कहना था कि पहले लेडीज़ बाद में जेंट्स। जिस तरीके से राधे श्याम, सिया राम वो स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते थे, और इस तरह से वो पहले बहनों को पुकारते थे, फिर भाइयों को पुकारते थे। My call sign is just बहनों और भाइयों, like विवेकानंद used to say. अमीन सयानी अपने गुफ्तार में इतने माहिर थे कि जैसे लफ्ज़ों की शीरनी बांटते थे और लफ्ज़ों को सजा कर ऐसे बोलते थे जैसे हम उनको नहीं देख रहे हों, मगर ऐसा लगता था जैसे वो जहाँ पर होंगे वहाँ फूल ही फूल बिखर रहे होंगे, ऐसा महसूस होता था। हाजिर जवाबी तो पूछिए मत, ऐसी जैसे सामाईन ने पहले बता दिया हो कि हम आपसे ये पूछेंगे और आप ये जवाब देना। उनकी गुफ्तगू सुनकर बहुत मज़ा आता था। हाँ? मैं नमस्ते कर रहा हूँ। मैं अच्छा भाई, मैं भी नमस्ते कर रहा हूँ भाई। आपके लिए मतलब। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। दोस्तों, अमीन सयानी की पैदाश मुंबई में हुई 21 दिसंबर 1932 को एक अच्छे खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में। उनके वालिद का नाम जान मोहम्मद और वालिदा का नाम कुलसूम था। उन दोनों का सरनेम सायानी ही था। ये लोग रहने वाले गुजरात के थे। उनके बड़े भाई हामिद सायानी जो ऑल इंडिया रेडियो में अंग्रेज़ी के अनाउंसर हुआ करते थे। आगे बताऊंगा, पहले उनके वालिदैन के बारे में जान लेते हैं। अमीन सयानी के वालिदैन गांधीवादी थे। उनकी वालिदा साहित्य से जुड़ी थी, इसलिए गांधी जी के कहने पर उन्होंने एक रिसाला निकाला था रहबर नाम से, जो हिंदी, उर्दू और गुजराती भाषा में छपता था। मकसद ये था कि साहित्य के ज़रिया लोगों को जोड़ें और आज़ादी के लिए अपना
हिस्सा बटाएं। वो उस रिसाले की एडिटर हुआ करती थी। अमीन सयानी के चचा ने गांधी जी को बैरिस्टर बनाने के लिए मदद की थी। अमीन सयानी की वालिदा को गांधी जी बेटी की तरह मानते थे। अमीन सयानी के वालिद के ताया गांधी जी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, जिनका नाम तैयब अली था। अमीन सयानी ने अपना शुरुआती पढ़ाई न्यू एरा स्कूल से हासिल किया, फिर ग्वालियर सिंधिया स्कूल से आगे की पढ़ाई की। उसके बाद मुंबई आए और जेवियर कॉलेज से डिग्री की पढ़ाई की इंग्लिश में। उर्दू हिंदी साहित्य की जानकारी माँ कुलसूम सयानी से हासिल की। जेवियर कॉलेज में ही ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम हुआ करता था, जो 1930 से कायम था। उनके बड़े भाई हामिद सयानी ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर हुआ करते थे अंग्रेज़ी के, जो उनके गुरु भी हुए। ये भी गाहे बगाहे वहाँ अंग्रेज़ी में प्रोग्राम भाई के साथ किया करते थे रेडियो सिलोन के लिए। बिनाका टूथपेस्ट का प्रोग्राम होता अंग्रेज़ी में। अमीन सयानी बताते कि उस वक्त मदाहों की करीब 900 चिट्ठियाँ आती थीं। फिर बिनाका टूथपेस्ट वालों ने हिंदी में प्रोग्राम करना चाहा। अमीन सयानी को इसके लिए चुना गया। उनके बड़े भाई ने उनकी मदद की, मगर उस प्रोग्राम के सब कुछ वही बने, प्रोड्यूसर, एडिटर, अनाउंसर। 3 दिसंबर 1952 को बिनाका गीत माला का पहला प्रोग्राम हुआ। उसमें कुल 7 गाने बजाए गए। प्रोग्राम काफ़ी मकबूल हुआ। अमीन सयानी ने बताया था कि उस प्रोग्राम के लिए 9000 चिट्ठियाँ मौसूल हुई थीं और साल लगते लगते करीब चिट्ठियों की तादाद 60-65 हज़ार को जा पहुँची। पूरे ऑफिस में चिट्ठियाँ ही चिट्ठियाँ बिखरी रहती। उसके बाद अमीन सयानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 1957 में लोगों को जोड़ने के लिए विविध भारती का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और अमीन सयानी उससे जुड़े और कई प्रोग्राम वहाँ से नश्र किया। इन दोनों जगहों से अमीन सयानी ने बिनाका गीतमाला, एस कुमार का फिल्मी मुकदमा, फिल्मी मुलाकात, सरहद के साथी, सितारों की पसंद, चमकते सितारे, महकती बातें, संगीत के सितारों की महफिल वगैरह वगैरह। अमीन सयानी लगातार 4 दशक तक अनाउंसिंग की दुनिया में अपना धाक जमाए रहे। पहले बिनाका गीतमाला सिर्फ 7 गानों का प्रोग्राम हुआ करता था। फिर 16 पायदान का काउंटडाउन शुरू हुआ और काफ़ी मकबूल रहा। उन्होंने कई फिल्मों में भी एज ए अनाउंसर अभिनय किया, जैसे भूत बंगला, ये दिल किसको दूं, 3 देवियाँ, जीनी और जॉनी। यूँ तो अमीन सयानी अपनी कामयाबी से बहुत खुश रहे, मगर एक मलाल उनके मन में हमेशा रहा। वो ये था कि उन्हें रफ़ी साहब से इंटरव्यू लेना था। रफ़ी साहब अक्सर टाल जाते। फिर एक बार रफ़ी साहब राज़ी हुए, मगर शर्त ये रखी कि आप जो भी पूछेंगे मैं उसका जवाब गा कर दूंगा। अमीन सयानी ने उसी तरह सवाल तैयार किया, मगर इत्तेफाक देखिए, रफ़ी साहब का उसी वक्त इंतकाल हो गया और अमीन सयानी की वो तमन्ना पूरी ना हो सकी। गीत माला के इस नए सिलसिले में, जिसका प्यारा सा नाम है भाइयों और बहनों, मैं भाइयों और बहनों कभी नहीं कहता, बहनों और भाइयों कहता हूँ। गीत माला की छाव में इस रसीली झूमती मुस्कुराती गीत। मज़े की एक बात बताऊं, अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई, जो आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन को अनाउंसिंग के ऑडिशन से बाहर कर दिया गया था। वो कोई और नहीं, अमीन सयानी ने ही उन्हें बाहर किया था।
कई फिल्म स्टार पहले अनाउंसर हुआ करते थे, बाद में फिल्म स्टार बने, जैसे बलराज साहनी, सुनील दत्त। ठीक उसी तरह अमिताभ बच्चन ने अनाउंसर बनना चाहा और बिना तैयारी के पहुंच गए ऑडिशन देने। अमीन सयानी काम के पक्के, ईमानदार, उनको पसंद नहीं आया और अमिताभ बच्चन को डांट कर बाहर कर दिया। जब अमिताभ बच्चन स्टार बने, उनकी आनंद फिल्म हिट हुई तो अमीन सयानी ने हंसते हुए कहा था कि अगर ये अनाउंसर बन जाते तो मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अच्छा हुआ अमिताभ बच्चन फिल्म स्टार बन गए। अपनी मखमली आवाज़ से शहर पैदा करने वाला कलाकार अब हमारे दरमियान नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ये सितारा मंगल की शाम दिल का दौरा पड़ने से 91 साल की उम्र में गुरूब हो गया। अब हमारे और आपके बीच यादों में हमेशा रहेगा। खुदा उन्हें अपनी रहमत के आगोश में जगह अता फरमाए और घर वालों को सब्र जमील। खुदा हाफिज़।